अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं पर्पस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या पर्पस है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो फाइनल पेपर में ऐसे टाइप में कभी 5 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है या 8 मार्क्स का। इसमें हम टोटल पॉइंट डिस्कस करेंगे 10 to 11 पॉइंट्स। आपने इनको बहुत ध्यान समझना है। तो हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू क्लासीफाई और ग्रेड द स्टूडेंट्स को ग्रेड देने के लिए, उनकी मार्किंग करने के लिए हम करते हैं असेसमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, असेसमेंट की मदद से हम स्टूडेंट्स को ग्रेड देंगे, उनकी मार्किंग करेंगे, जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी। हम स्टूडेंट्स क्लासीफाई कर सकें कि स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, डिलीजेंट हैं, एवरेज हैं या मॉडरेट हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्ट्रक्चर ओवर टीचिंग। स्ट्रक्चर टीचिंग का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स करेंगे अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे, अपनी टाइम और एनर्जी को करेंगे बैलेंस करेंगे और अपनी अडाप्टिव स्किल्स को, कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को करेंगे इन्हेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ टू सेट स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। असेसमेंट का पर्पस ये भी है कि हम कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को सेट करें, कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया को सेट करें। फोर्थ पॉइंट इज़ टू लेट अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन। जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि असेसमेंट का पर्पस क्या है, किसी भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को और क्राइटेरिया को सेट करना। ठीक है, जब हम किसी भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को और क्राइटेरिया को सेट करेंगे तो स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स के और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी अपनी अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन को चूज़ करेगा, अपनी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को चूज़ करेगा जो उसकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को सूट करे, उस ऑक्यूपेशन को करेगा, चूज़ करेगा। एड वैरायटी टू स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। असेसमेंट का पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंसेस में वैरायटी ऐड करें, जिसका एडवांटेज ये मिलता है कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाता है और टीचिंग और लर्निंग क्या हो जाती है, ज़्यादा इंजॉयबल हो जाती है। 6th पॉइंट इज़ टू डिटरमाइन द फिटनेस फॉर एंट्री टू अ प्रोग्राम। डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट असेसमेंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट की फ़िटनेस। स्टूडेंट की फ़िटनेस मतलब उनकी इंटेलिजेंस, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्किल्स, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास एंट्री टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है स्टूडेंट्स की एप्टीट्यूड्स के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में, उनकी इंटेलिजेंस के बारे में। फिर बाद में रिजल्ट आता है कि स्टूडेंट्स मेडिकल के लिए, मेडिकल की फील्ड में जाने के लिए अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। And the next point is to cause the students to get down some serious learning. असेसमेंट से हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में, स्टूडेंट्स की वीकनेस के बारे में। जब हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में स्टूडेंट को पता चलेगा तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी कि वो अपनी सारी की सारी एनर्जीज किसके ऊपर लगा दें, अपनी काम के ऊपर लगा दें। ठीक है, और अपनी नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू मेक द रियलिस्टिक डिसीजन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि असेसमेंट से हमें क्या पता लगता है, स्टूडेंट्स की स्किल्स के बारे में, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में, कैपेसिटीज़ के बारे में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में। इन सबको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स से कर सकते हैं कि उनके लिए ईजी हो जाता है कोई भी डिसीजन लेना। जैसे उनके लिए ईजी हो जाएगा कि हमने साइंस को चूज़ करना है, कंप्यूटर साइंस को चूज़ करना है, कोई आर्ट्स को चूज़ करना है, या अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। 9th पॉइंट इज़ टू मेजर दी सक्सेस। असेसमेंट क्या करता है, असेसमेंट का पर्पस क्या है कि सक्सेस को मेजर करना। इंडिविजुअल स्टूडेंट कितना सक्सेसफुल है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कितना सक्सेसफुल है या कोई कोर्स, करिकुलम या प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल साबित हुआ है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक स्किल। स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को अचीव किया है, कोई स्पेसिफिक स्किल्स को अचीव किया है या नहीं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, असेसमेंट को यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट इज़ इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। असेसमेंट का एक मेन पर्पस ये भी है कि हम डिटरमाइन करें कि प्रोग्राम किस हद तक इफेक्टिव रहा है, उसकी क्या वीकनेसेस है, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है उसकी।